ध्यान दीजिए, यह प्रश्न क्रमांक 23 इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इस प्रश्न में विद्यार्थियों का आंसर अलग आ रहा है। तो उनका आंसर हो सकता है कि सही भी हो, क्योंकि किताब में मल्टीपल प्रश्नों में गलतियां हुई है। बट एक बार हम आपका आंसर लिख लेते हैं ताकि आंसर आने के बाद हम चेक कर पाएंगे आपका आंसर ही सही है कि आपने कोई गलती की है। तो जितना दिया उतना ही आता है क्या? बोलिए आपका आंसर कितना है? -0.43। ये माइनस में आ रहा है नेगेटिव कोरिलेशन, बट इधर क्या है? पॉजिटिव। तो एक मैं आपको नहीं क्या लास्ट में बता दूंगा या अभी बता देता हूँ। जब भी कोई आंसर में आपका, खैर यहाँ पे तो आंसर दिया एग्जाम में नहीं रहेगा, बट अगर नेगेटिव या पॉजिटिव आंसर आएगा ना, तो आप उसका अंदाजा पहले से लगा सकते हो, नहीं लगा सकते अपने ऑब्जर्वेशन। आप एग्जैक्टली 7.4, 0.73, 0.43 एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते, बट इस बात के लिए अंदाजा लगाना नॉर्मल इंसान के लिए सफिशियंट दिमाग है अगर है उसके पास, तो पॉसिबल है कि पॉजिटिव आंसर आएगा कि नेगेटिव आंसर आएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। अगर आप डेटा को देख रहे हो और जो दोनों सीरीज है उसमें सिमिलर चेंजेस हो रहे हैं, सिमिलर चेंजेस का मतलब बढ़ दोनों रहे हैं और घट भी दोनों रहे हैं, ये घट रहा तो ये भी घट रहा, ये बढ़ रहा तो ये भी बढ़ रहा, का मतलब वो पॉजिटिव कोरिलेशन बताएगा। और जब दोनों डेटा अगर अपोजिट रिएक्ट हो रहे हैं, मतलब ये जब घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, और ये जब ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन आने के चांसेस है। देखते हैं एक बार, आप ऑब्जर्वेशन से भी मैं कंपेयर करना चाहूंगा। ये 57 है या 10 है? ये 57 से कितना हो गया? कम हो गया। तो ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ये एक ऑब्जर्वेशन से तो समझ में आ रहा है कि नेगेटिव आंसर आना चाहिए, बट सिर्फ एक से नहीं, 12 नंबर से, 12 में से अगर 6 से ज्यादा पॉजिटिव, 6 से ज्यादा नेगेटिव, तो नो रिलेशन भी पॉसिबल है, नो कोरिलेशन। या ज्यादातर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ज्यादातर नेगेटिव तो नेगेटिव। तो एक बारी देख के मत निष्कर्ष करिए। फिर ये लगभग उतना ही है, थोड़ा सा कम हुआ, बट ये बढ़ गया, ये घट गया, थोड़ा सा घट गया, बट ये बढ़ गया, ये घटते ही जा रहा है, और ये और लेकिन आगे देखेंगे, ये अब फिर वापस क्या हो गया? तो ये घट गया, ये फिर क्या हो गया? बढ़ गया, तो ये फिर घट गया, ये घट गया और ये नहीं बदला, और ये बढ़ गया और ये घट गया, ये घट गया और ये भी घट गया, दोनों घटे हैं। यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे घट गया, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे घट गया और यहाँ पे भी घट गया। तो दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो आंसर जीरो के पास आएगा। जीरो के पास का मतलब है ना तो क्लियर नेगेटिव कोरिलेशन आएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आएगा, ना परफेक्ट नेगेटिव आएगा। जीरो मतलब नो रिलेशन होता है। जब वो तब आता है जब रैंडम कुछ भी हो रहा, कभी बढ़ रहा कभी घट रहा, कोई समझ में ही नहीं आता तब। बट ये एग्जैक्टली वैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है मेरे को ज्यादा, तो पॉसिबल है कि नेगेटिव आंसर आए, बट इधर के आंसर को जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव दिया है, तो हो सकता है जो आपने आंसर लाए हो वो सही हो सकता है, जो कि मैं कैलकुलेट करके ही तय करूंगा क्या है सही और क्या गलत। तो ऑब्जर्वेशन ही आपके लिए सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में अगर टाइम होता बचता है लास्ट में, तो एक बार चेक कर लो ऑब्जर्वेशन से कंपेयर करके। स्टार्टिंग से मत करते बैठना, एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। प्रोसीजर पे भरोसा करो, कैलकुलेशन सही तरीके से करो, आंसर सही आएगा। तो आंसर की शुरुआत करता हूँ, पहले डेटा लिख लेता। प्लीज बोल के बताइएगा ना। 57, 42, 40, 45, 42, 44, 44 के बाद 40, 46, 44, 43। ठीक है, अब आ जाएंगे अपन वाई सीरीज का डेटा लिखना चाहेंगे। 10, 26, 30, 41, 29, 27, एक और बार 27, 19, 18, फिर से 19, 31, 29। ठीक है। हाँ, अब एक बार n की वैल्यू 12 है, कंफर्म कर लो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, 12 है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने कैलकुलेशन में। सबसे पहले हम एक्स सीरीज में से एक नंबर को अज्यूम करके dx निकालेंगे, फिर उसी dx का निकालेंगे स्क्वायर। वाई सीरीज में से एक नंबर को अज्यूम करके dy निकालेंगे, फिर उसी dy का स्क्वायर निकालेंगे, और ये जो dx और dy है इनको मल्टीप्लाई करके dx dy। ठीक है।
एक्स अज्यूम करना है, इस एक्स सीरीज में से सबसे छोटा नंबर अज्यूम करना फायदेमंद होता है कैलकुलेशन के नजरिए से। सबसे छोटा क्या है, आपने कितना लिए थे, मैं भी 38 लेता हूँ। वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 38 ही लो, आप ज्यादा का लो, 20 का लो, या जो नहीं है वो ले लो, 10 ले लो, आप 25 ले लो, कुछ फर्क, 100 ले लो आप, तो भी फर्क। बट नंबर्स में कैलकुलेशन दिक्कत हो सकती है अगर आप बड़ा लेते हो, छोटा लेंगे तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम 38 ले लिए जो कि सबसे छोटा है। निकालिए 38 माइनस करके dx की वैल्यू, 57 माइनस 38, 19, 4, 2, 0, 4, 7, 4, 6, 2, 8, 6, 5। इसका स्क्वायर निकालना चाहेंगे, 19 का स्क्वायर बोलिए, 361, 16, 40, 16, 49, 16, 36, 4, 64, 36, 25। इन दोनों का समेशन पहले बताना चाहोगे कि पहले वाई करना चाहोगे? समेशन डीएक्स बोल रहे हैं कुछ विद्यार्थी, जो कि 67 बोल रहे हैं। एक बार कंफर्म करिएगा प्लीज, क्योंकि जिसने जो बता रहा है वो किए हुए को बता रहा है, तो हो सकता है उसने जो गलती किया वो वही बता रहा है, तो आप तो आंसर वही आएगा। तो आप चेक करिएगा 60। कुछ लोगों का अलग आ रहा है जो बताने में कतरा रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं वो लोग, मैं खुद कर लेता हूँ। 65 आ रहा है मेरा आंसर, आप लोग बोलिए कितना आ रहा है। भैया हम पूछ रहे हैं कि dx का टोटल 67 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप जो बता रहे हो कुछ और मत बताइए। मेरा 65 आया है, 67 है कंफर्म। एक सेकंड, कैलकुलेटर की मिस्टेक होंगी, मैं तो गलत कभी कर नहीं सकता। हाँ 67 ही है। तो ये तो आपको डराने के लिए बताना पड़ता है कि चेक करें विद्यार्थी ध्यान से इसे। आपका 67 आ रहा है, अब पहले नहीं आ रहा था। ओके वेरी गुड, इधर का भी बोल दीजिए फिर। 627 कंफर्म है, मल्टीपल लोगों का इतना ही आ रहा है तो अच्छी बात है, सही होगा। वाई में बताओ क्या मानना है, सही बोले। ये 10 मानने के बाद 10 घटा के 0 बोल दो। 16, 20, 31, 19, 17, 17, 9, 8, 9, 21, 19। बोलिए इसका स्क्वायर निकालेंगे तो, सॉरी 16 का स्क्वायर बोलिए। कुछ लोग गलत बोले हैं, नहीं 256 करेक्ट है, कुछ और नंबर सुनने में आया। हाँ थैंक यू, जिसने गलत बोला मैं उससे बात कर रहा हूँ, आप बोलिए ना ऐसा, आपने गलत लिख दिए थे। फिर टोटल, इसका टोटल बता रहे, ओके मैं कंफ्यूज हो गया, ये बता रहे थे टोटल, मैं सुन रहा था स्क्वायर। तो अब जब बता ही रहे थे तो बता ही दो समेशन। 180, ओके आप स्क्वायर बताना है, सही बोले। 256, 400, 961, 361, 289, 289, 81, 64, 81, 441, 361, बोलो समेसन 3584। प्लीज इसको कंफर्म करिएगा 3584 क्या करेक्ट है, अभी चेक करें वो आपको। ठीक, आपका इतना आया, और कोई है जिसका इस इतना ही आ रहा है 3584 इस आ रहा है रच। ठीक है, अब हम आपको dx और dy को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेंगे। बताइए dx की वैल्यू को dx dy से मल्टीप्लाई करेंगे, dx dy आएगा नहीं आएगा? बोलिए 0, 64, 40, 0, 76, 289। ये 289 जो एक बार कंफर्म करो सही बोले हैं क्या? 289 वाले जितने भी विद्यार्थी है वो लोग 119 सही आता है, तो 289 जो है वो घर पे भी वही किए थे, इसीलिए गलत हुआ है। मतलब हो सकता है कि मतलब, हाँ उसके आगे का कर रहे हैं 68, 54,
95। ये वाला एक बार चेक करिएगा, जो भी विद्यार्थी ने गलत किया है एक ही गलत है। आप में से किसका गलत था? ये विशाखा का, और बाकी आपका। तो जो ये आंसर बताया गया है ये किसका है? विशाखा का है। तो विशाखा का तो गलत ही है। जो लोग बाकी लोग किए आपने आंसर नहीं बताया अपना, कितना बोल दीजिए ना आप अपना आंसर। ओके, मतलब ये सुधार कर लीजिए, बाकी तो आप नॉर्मल डेटा फॉर्मूले में लिख 700 समेशन डी एक्स डी वाई की वैल्यू लिख रहे हैं 730। ठीक है, करण समझ रहा है क्या क्या किए हैं? अब आप फार्मूले में वैल्यू लिखने जा रहे हैं, तो सहायता करिएगा थोड़ा सा नंबर्स बताने की। एन की वैल्यू बराबर 12 है, गुना 730 डी एक्स डी वाई बराबर है डी एक्स 67 इंटू 186। ये पूरे नंबर पॉजिटिव है क्लियरली, क्योंकि सबसे छोटा हम एक्स अज्यूम किए थे, वाई अज्यूम किए थे, तो ये वाला प्रॉब्लम अपने को नहीं जाएगा। आगे अंडर रूट में आएंगे, फिर एन की वैल्यू लिख दिए डी एक्स स्क्वायर 627 माइनस 67 का स्क्वायर इंटू में सेकंड अंडर रूट वाई का डेटा लिखेंगे, एन के जगह 12 गुना डी वाई स्क्वायर है 3584 माइनस करेंगे डी वाई का खुद निकालेंगे स्क्वायर 186 का निकालेंगे खुद से स्क्वायर। ठीक है, ऊपर का बोलिए 730 गुना 12 8760 माइनस 12,462। तो एक चीज समझ में आ गई होंगी कि आंसर काय में आने वाला है? नेगेटिव। ये समझ रहा है आपको कि नेगेटिव में आने वाला है आंसर? तो किताब का आंसर तो सही नहीं है क्योंकि उधर माइनस नहीं लिखा है, बट देखते हैं कैलकुलेशन। सेवन 24, ठीक है, 64,489 इंटू में सेकंड एंटर रूट में आ जाता हूँ। बोलिए 12 गुना ये करके बताइए, 3584 गुना 12, ठीक है, माइनस 186 का स्क्वायर 34,596, ठीक है। अब आता इसकी वैल्यू लिख रहा ऊपर, माइनस करके बताओ कितना आता? -3702। अभी ये पूरा माइनस भी करो, अंडर रूट सॉल्व भी करो और फिर बताना। पॉइंट के बाद का 2 डिजिट राउंड ऑफ कर लीजिएगा और बताइएगा। पहले तो कितना आ रहा है? 55.0 के आगे क्या है? तो 09 ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा कैल अंडर रूट सॉल्व करके बताओ। माइनस करो, अंडर रूट को बटन दबाओ कैलकुलेटर में और बताओ। 186, उसके आगे एक बार ये कंफर्म करो सही बोल रहे हैं क्या? -345 91.72 मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैलकुलेटर से मिटा दो जो नंबर लिखा है, क्योंकि आपको पॉइंट के बाद का अगर वैसे लोगे तो माइनर डिफरेंस है। 5052.85। अभी माइनस डिवाइड भी कर लो फिर। बस 73 जो किताब में दिया है ना वही आंसर आ रहा है, बट प्लस के जगह काय में आ रहा है? जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन आपको क्या लग रही थी, माइनस थी कि प्लस थी? हम ऑब्जर्वेशन किए तो ज्यादातर नेगेटिव हुआ ना, थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था बट एक दो केस में ही हुआ था, ज्यादातर में नेगेटिव हुआ था। तो उस अंदाज से भी हमारे को ये वाला आंसर गलत ही लग रहा था, जो कि हम बोले भी थे कि अंदाज बाद में कैलकुलेट भी करेंगे। तो एग्जैक्टली 73 तो हम गेस कर सकते हैं क्या? नहीं, जो एकदम साइंटिस्ट दिमाग का रहेगा तो वो कर सकता है। तो मजाक नहीं कर रहे, कर सकते, करने वाले नहीं क्या? ऑब्जर्वेशन जिनका बहुत अच्छा रहता नहीं क्या, अनुमान लगाते हैं, तो जैसे अनुमान लगाने बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वो लेवल आता है, बट उतना अपने को कौन सा चांस पे थोड़ी जाना है कोरिलेशन निकाल के। सादा सादा बस पॉजिटिव नेगेटिव आया तो पेपर में सहायता हो जाएगी ना, कि अगर अपना आंसर पॉजिटिव आ गया उधर अपना अंदाज नेगेटिव है तो अंदाज सही रहेगा, क्योंकि गलती अंदाज में नहीं होगी ना, अंदाज में कब गलती होगी?
जब बहुत मिक्सअप डेटा है, वन साइडेडली एकदम भाग रहा आगे आगे दोनों तरफ से, या दोनों तरफ से कम कम हो रहा है, समझ रहे क्या, पॉजिटिव तब रहेगा। तो हम वो अंदाज लगाने में गलती शायद नहीं करेंगे, या तो कंफ्यूज हो जाएंगे भैया नहीं लगता अंदाज कुछ भी हो रहा, फिर वो जीरो के पास में आता आंसर। और जब अपन कैलकुलेट करेंगे और नंबर जो आएंगे आंसर में उसमें गलती हो सकती है, क्योंकि उसमें हमने नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस क्या क्या की। अब उस पूरे कैलकुलेशन में कहीं एक जगह मिस्टेक करेंगे तो आंसर में फर्क पढ़ सकता है। बट ऑब्जर्वेशन तो आपको आना चाहिए बेसिक लेवल पे, अगर चीजें समझ रही है कोरिलेशन की, तो आप कोरिलेशन का अर्थ समझने के बाद अंदाजा लगा सकते हो कि आंसर क्या आने वाला है। ये कोई तरीका एग्जाम में अप्लाई करने के लिए सूटेबल नहीं है, बट हम समझाने के लिए बताए, सीखने के उद्देश्य से। ये कॉम्पिटिटिव में काम का है बहुत, कि 4 नंबर दे दिया कोरिलेशन बताओ बोल दिया, तब वहां पे आपकी सीखी हुई समझी हुई चीजें काम आती है, वहां पे कोई फार्मूला काम नहीं आता। समझ रहे क्या बोल रहे। और परीक्षा में होता है ऐसा, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो पेपर रहते हैं ना, और ऐसा कुछ दे देते हैं जिसमें आपका चतुराई आपको काम आएगा, आपका ये फार्मूला कोई काम का नहीं। समझदारी की भैया कोरिलेशन का अर्थ मालूम करना, समझ रहे हैं। किसी को और डाउट है किस कैलकुलेशन में इस प्रश्न के? ठीक है, थैंक यू।